हेलो दोस्तों, मैं अग्नि शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और जो ये यूनिवर्स टॉपिक का तीसरा वीडियो है, और हमने अपनी लास्ट वीडियो में ब्लैक होल तक के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे सौर मंडल के बारे में, यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम क्या है? जो प्लैनेट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, इन सबको मिलाकर जो कि सन के चारों ओर रोटेट करते हैं, है ना। एक अलग अलग टाइम में सबके अपनी अपनी एक ड्यूरेशन है जिसके अंतर्गत ये चारों ओर इसके रोटेट करते हैं, और इन सबको मिलाकर हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। और सोलर सिस्टम का जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है? सन से ही हुआ है। इसलिए हम इसे सूर्य को ही सौर मंडल का जन्मदाता भी कहते हैं। तो ये तो हुआ कि जो सन है वो सोलर सिस्टम का ओरिजिन है, ये भी देखा हमने। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो सूर्य का, अब हम क्योंकि देखिए जो मेन है, जो एनर्जी का सोर्स है वो कौन है? सन है, ठीक है ना। जो ओरिजिन हुआ सोलर सिस्टम का वो भी किससे हुआ? सन से हुआ। तो यहाँ पे सन जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे पेपर में भी जो सन वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, चाहे तो वो स्टेट सर्विस में, जैसे जो प्री का जो पहला पेपर है उसमें भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और अगर बात करें कि जैसे जो पीवी के पेपर्स होते हैं जैसे कि एमपीएसआई वगैरह या फिर एसएससी, तो वहाँ से भी बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से रहते हैं। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे इस वाले टॉपिक में, और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो अभी हमने जितनी भी चीज़ें देखी कि जैसे एक तो हुआ कि जो यूनिवर्स में जो सोर्स, एनर्जी का सोर्स है वो कौन है? सन है। तो ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अब देखते हैं कि जो सूर्य का जो भी भाग हमें दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। जो यहाँ पे अगली लाइन में लिखा हुआ है कि जो सूर्य का जो पोर्शन हमें सामने से जो दिखाई देता है, हम यहाँ जो पृथ्वी से सूर्य का जो भी हिस्सा हमें दिखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल, और इसे इंग्लिश में फोटोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुआ एक पॉइंट हुआ। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि सूर्य का वह भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो सूर्य है वो सूर्य ग्रहण के समय छुप जाता है और उसका कुछ भाग हमें दिखाई देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोरोना। अब याद रखना, अब दिमाग में ये मत लेके चलना जो कोरोना अभी चल रहा है ये वही है, ये वो इससे इस कोरोना से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक वायरस है, और जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये सूर्य का वो भाग है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है, और आप लोग इन सब चीज़ों को नोट करते चले, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बोलता जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं इसमें कि यही भाग जो था इसे क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है, और इसी को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। तो पेपरों में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोरोना को कहा जाता है। तो ये रहा यहाँ पे सूर्य का मुकुट। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जो सौर ज्वाला, ये जो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सौर ज्वाला क्या है। तो सौर ज्वाला आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें देखा कि जो सन है, सन में न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं वो एक हीलियम के परमाणु में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि दो जो हैं वो एक पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, दो हाइड्रोजन के एक हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। तो जो ये परमाणु कभी कभी जो सूर्य की सतह है उससे बाहर निकलकर और अंतरिक्ष में, यानी कि यूनिवर्स में चले जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में एक वर्ड और यूज होता है, सोलर फ्लेयर्स। FLARES। तो सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। और ये जो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते हैं तो उसमें आकर जब ये वायुमंडल में आके जैसे ही टकराते हैं तो एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑरोरा लाइट। ये जो भी चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोग ये सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज इसकी बता रहा हूँ कि जो ऑरोरा लाइट के बारे में जो हम बोलते हैं तो ये वही सौर ज्वाला है, वही सोलर फ्लेयर्स हैं जो वायुमंडल में आके टकराती हैं और एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती हैं। उसी रंगीन प्रकाश को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑरोरा
लाइट। और जैसे ही इन्हें जो ये रंगीन प्रकाश है ये उत्तरी ध्रुव पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पे इसे क्या बोला जाता है, तो उत्तरी ध्रुव पे इसे ऑरोरा बोरियालिस ये कहा जाता है, इसे उत्तरी ध्रुव पे। और जबकि अगर मैं बात करूं कि दक्षिणी ध्रुव पे इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस ये नाम दिया गया है इसे। तो ये तो हुआ कौन सा, जो हमने सारी चीज़ें देखी यहाँ पर कि सोलर फ्लेयर्स यानी कि सौर ज्वाला किसे कहा जाता है, और उत्तरी ध्रुव पे इसी रंगीन प्रकाश को क्या कहा जाता है, और दक्षिणी ध्रुव पर इसे क्या कहा जाता है। तो ये तो हुआ हमारा सौर ज्वाला। और ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बोलता जा रहा हूँ। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और इधर देखते हैं कि जो सौर कलंक है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो। और ये वाला जो टॉपिक जो भी अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये सौर ज्वाला, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, इन सब को आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, तो जो भी चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ मैंने केवल पॉइंट पॉइंट के लिए यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं, तो आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते चले। अब बात करते हैं सोलर कलंक के बारे में, सौर कलंक के बारे में। इसे इंग्लिश में सन स्पॉट्स कहा जाता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो भी बोल रहा हूँ कि जो सौर कलंक है यानी कि सन स्पॉट्स जो हैं, ये वही है जो सौर ज्वाला जिस सरफेस से निकलता है, ठीक है, तो वो जगह कैसी हो जाती, खाली हो जाती है। सौर ज्वाला, अभी मैंने क्या बताया कि जो सौर ज्वाला थी वो सन की सरफेस से जैसे ही निकलती है तो वो जगह कैसी हो जाती है, खाली हो जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सौर कलंक कहते हैं। तो ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी कि सौर कलंक क्या होता है। सौर कलंक के बारे में, अब जब ये जगह खाली हुई इसी को हमने क्या बोल दिया, सौर कलंक बोल दिया, यानी कि सन स्पॉट्स। और आप लोगों को बता दूं कि ये सबसे जो अपेक्षाकृत ये सबसे ठंडा भाग भी बोला जाता है सन का। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मैंने क्या बोला कि ये सूरज का सबसे ठंडा भाग भी माना जाता है, जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस है, जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, जो भी चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर, जो फैक्ट्स वगैरह जो भी लिखे हुए हैं। जैसे कि सूर्य का व्यास जो है यानी कि जो डायामीटर है उसके बारे में भी ज़रा चर्चा कर लेते हैं। 13,92,000 किलोमीटर क्या है इसका जो डायामीटर है, वो एक पॉइंट हुआ। इसके बाद में जो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये हुआ इसका सेकंड फैक्ट। इसके बाद में जो अधिकतम दूरी, ये तीसरा फैक्ट इसमें ये लिखा हुआ है, जो कि कितनी है 15.21 करोड़ किलोमीटर, यानी कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी के बीच में वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य की जो आयु है वो है 5 बिलियन वर्ष, यानी कि 5 बिलियन वर्ष जो है इसकी लगभग एज बताई गई है। और अगर बात करें कि जो सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है उसे कितना समय लगता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। जो भी फैक्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो या फिर वो स्टेट सर्विस का प्री का एग्ज़ाम हो या फिर वो पीईबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि एमपीएसआई कांस्टेबल्स वगैरह, तो ये फैक्ट वगैरह वहाँ पर पूछे गए हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुँचने में जो समय लगता है वो है 8 मिनट 20 सेकंड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सूर्य के जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये दो तरीके से अगर हमसे पूछता है, अगर ये पावर में पूछता है तो 3 × 10 की पावर 8, ये भी क्या हो सकता है, इसका आंसर हो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो ये भी हमें याद रखना है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष जो है ये जो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो 9.45 × 10 की पावर 17 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है ये दूरी मापने की इकाई है, जो हम प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर्स जो बोलते हैं, ये एक दूरी मापने की इकाई है। जो बड़ी बड़ी दूरियां जो मापी जाती हैं वो इन यूनिट्स के थ्रू मापी जाती हैं। तो ये हुआ। इसके बाद में एक पारसेक की अगर बात करें तो ये एक पारसेक जो होता है वो 3.6 लाइट ईयर्स, यानी कि जो प्रकाश वर्ष जो अभी हमने यहाँ पर ये देखा कि एक प्रकाश वर्ष के बराबर कितना किलोमीटर होता है, तो जो एक पारसेक है वो है 3.6 लाइट ईयर्स के बराबर। अब बात करते हैं कि जो पारसेक के बारे में आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें,
कि जो एक पारसिक है वो जो पारसिक जो यूनिट है दूरी मापने की, ये सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की। ठीक है ना, आप लोग ये सब चीज़ें नोट डाउन करते चलिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, कि एक पारसिक जो है वो सबसे बड़ी, सबसे लंबी दूरी की इकाई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इसके सतह का जो तापमान है वो कितना है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस जो है इसके सतह का तापमान है। अब जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें मैंने जो इंद्र लिखा हुआ है इसको करेक्ट कर लें आप। ये केंद्र है, यहाँ पर केंद्र का तापमान। जो सन का जो सेंटर का जो पार्ट है, जो केंद्र का जो भाग है, वहाँ का जो तापमान होता है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, यहाँ पर इसे करेक्ट कर लेना ज़रा। ये केंद्र है। फिर आगे बढ़ते हैं कि सूर्य धब्बों का ताप, जो अभी हमने बात की थी जो सोलर फ्लेयर्स के बारे में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आप लोगों को कि 1500 डिग्री सेल्सियस जो है सूर्य धब्बों यानी कि सन स्पॉट्स का तापमान है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ग्रह यानी कि जो प्लैनेट्स हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, कोई भी प्लैनेट जो होता है उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि हम पृथ्वी पर निवास करते हैं, तो पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का खुद का कोई स्वयं का प्रकाश नहीं है ना। स्वयं का प्रकाश नहीं है। ये जो प्रकाश ग्रहण करता है ये किसके द्वारा करता है, सूर्य के द्वारा करता है। तो जो भी मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ग्रह की यानी कि प्लैनेट्स की जो डेफिनेशन हम जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं कि जो तारों की परिक्रमा करने वाले यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। और जो सभी ग्रह जो यानी कि जो सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य की रेवोल्यूशन करते ही हैं, परिक्रमा करते हैं, जो कि किस डायरेक्शन में करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि डायरेक्शन कौन सी हुई, ये वाली, इस तरीके से जो रोटेट करेंगे उसके चारों ओर। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जो बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इस चीज़ का अनुसरण नहीं करते और इसके अपवाद हैं, जो कि कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन सूर्य और अरुण इसके अपवाद हैं और ये सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण तो करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अभी हमने डायरेक्शन देखा था पूर्व से पश्चिम, लेकिन ये क्या करते हैं, जस्ट इसके अपवाद हैं, इसके अपोजिट है, यानी कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। यानी कि जो सूर्य, शुक्र और जो अरुण है ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सूर्य के परिभ्रमण करते हैं, यानी कि उसके चारों ओर जो घूमते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। यानी कि जो 6 प्लैनेट्स हैं वो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर परिभ्रमण करते हैं सूर्य का। और अगर बात करें कि जो बाकी के जो 2 बचते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स जो हैं वो कितने हैं, 8 हैं, तो बाकी के जो 2 बचे वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिभ्रमण करते हैं। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंतरिक ग्रह, यहाँ पर जो आंतरिक ग्रह और जो बाहरी ग्रह जिन्हें हम इनर और आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ये भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो आंतरिक प्लैनेट्स जो हैं उनके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह किसके अंतर्गत आते हैं, आंतरिक ग्रह के अंदर, यानी कि इनर प्लैनेट्स के अंदर। और ये कौन से, जो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह हैं, जो पहले जो चार्ट, कोई टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स मैंने अभी कितना बोला, 8 बोला है, तो जो 4 हैं वो 4 जो सूर्य के पास हैं वो इनर प्लैनेट्स के अंतर्गत आते हैं, और जबकि जो बाकी के जो 4 बचते हैं वो बाहरी ग्रह के अंतर्गत आते हैं। बाहरी ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब आते हैं। और इन्हीं को वृद्ध ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि जो ग्रेट प्लैनेट्स किसे कहा जाता है, तो बाहरी ग्रह को ग्रेट प्लैनेट्स कहा जाता है। ठीक है ना। तो वीडियो में ज़्यादा लंबी तो नहीं करूँगा जिससे आप लोग भी बोर हो जाए, और जो हम इसके आगे ये सारे प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेरी अगली वीडियो रहेगी। तो आप इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखें और जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं यहाँ पर, जो भी चीज़ें बताई हैं, तो उन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन ज़रूर करें, है ना। और इसके पहले कि मैं अभी 2 पार्ट्स और भी डाल चुका हूँ, तो वो 2 वीडियोस जो हैं वो भी आप लोग थोड़ा सा एक बार और देखें, तो जिससे कि फिर मैं जो अगला पार्ट है, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो जो इसका अगला पार्ट है वो भी मैं डाल दूँ। और वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं यहीं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।